सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है और एक इसका अगला पार्ट है रिफ्लेक्शन। तो इसे मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा। इस वीडियो में चलिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को खत्म कर देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलूँगा इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं। तो पहले कुछ लाइट के बारे में जान लेते हैं। तो लाइट एक्चुअली में होता क्या है? तो लाइट जो ऐसा चीज़ है जो हमें कोई चीज़ देखने में मदद करता है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल अस टू सी एनीथिंग। सो एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए ये डस्टर है, उधर में हमारा खिड़की है, इस डस्टर पे लाइट पड़ रहा है और इस लाइट इससे रिफ्लेक्ट करके हमारे आंखों में पड़ रहा है। जैसे कि ये इसमें दो कलर है, ये ब्लैक है, ये ब्लू है। तो इस लाइट जो है इसमें ब्लू कलर रिफ्लेक्ट हो रहा है और बाकी का जो 7 कलर आप पढ़े होंगे वो एब्जॉर्ब हो जा रहा है, ब्लू कलर से रिफ्लेक्ट हो रहा है। और ये जो ब्लैक है इसमें सारा कलर एब्जॉर्ब हो जा रहा है, कुछ रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, इसलिए ये ब्लैक है। हमारा ऑब्जेक्ट दो तरीका होता है, एक ल्यूमिनस, एक ल्यूमिनस, एक नॉन ल्यूमिनस। ये ल्यूमिनस आप पढ़े होंगे अपने पहले की क्लासरूम में कि ल्यूमिनस ऐसा चीज होता है जो लाइट को लाइट अपना, जिसका अपना लाइट है। जैसे कि सूरज का अपना लाइट है, हमारा बल्ब उसका भी अपना लाइट है, लेकिन अंदर में लाइट लगा हुआ है उसका बात नहीं है, फिर भी उसका अपना लाइट है। वैसे अगर आप ये मून को देखेंगे तो वो उसका अपना लाइट नहीं होता, पहले चांद को जाता है, फिर चांद को रिफ्लेक्ट करता है। वो इसमें आ जाएगा सन, बल्ब इसी आप कॉमन सेंस भी कर सकते हैं। और इसमें आ जाएगा मून, इसमें स्टार्स भी आ जाएगा, स्टार्स, मून आ गया। और इसमें कोई भी आपका डस्टर आ गया, आप आ गए, ये आप ल्यूमिनस हो, आपको ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस समझ में आया होगा। इसे निकालते हैं। अब अगला लाइट का नेचर कैसा होता है? तो लाइट का जो नेचर बात किया जाए तो लाइट जो है हमारा एयर में भी पास कर सकता है, लिक्विड में भी पास कर सकता है और सॉलिड में भी पास कर सकता है। लेकिन कुछ शर्त है लाइट के। तो एयर वैक्यूम, जनरली एयर में बात किया जाता है वैक्यूम में ये लाइट किसकी सबसे ज़्यादा होती है? क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। ये एग्जैक्ट नहीं होता है, ठीक है, ये एग्जैक्ट नहीं होती, इससे कम होता है थोड़ा सा, लेकिन राउंड फिगर में बेचना मानते हैं। एक वैक्यूम आ गया, एक वाटर आ गया या अनदर लिक्विड आ गया, और ये एक आ गया ग्लास आ गया, प्लास्टिक का स्किन आ गया, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये आपको दिख रहा होगा पता नहीं, लेकिन इसमें हल्का हल्का सा लाइट पास हो रहा है। तो ये भी एक तरह से है ना, मीडियम हो जाएगा लाइट के लिए। कम अच्छा नहीं होगा, फिर भी होगा। वाटर, इसमें लाइट का स्पीड होता है 2.5 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। और सबसे कम होता है सॉलिड मीडियम में 2 × 10⁸। कैसे होता है? देखिए वैक्यूम में देखिए कुछ भी नहीं है तो उसमें पास कर रहा है आराम से, कोई मतलब उसमें कोई बाधा नहीं डाल रहा है। वाटर में हल्का हल्का लिक्विड है जो हल्का हल्का फैला हुआ है, तो इसलिए उसमें थोड़ा कम स्पीड हो रहा है। लेकिन ग्लास में सब चीज़ एक चिपका हुआ है, कुछ नहीं हो पा रहा है, इसलिए इसमें है ना सबसे कम स्पीड हो जाता है। ग्लास में डायमंड याद रखिएगा, डायमंड में सबसे कम स्पीड होता है। इसका थोड़ा सा कम होता है, लेकिन सबसे कम स्पीड डायमंड में होता है। तो ये हो गया आपका। अब इसे निकालते हैं। तो आते हैं अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फाइनली आते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से आप क्या समझेंगे? अगर कोई स्मूथ ऑब्जेक्ट है, स्मूथ कोई भी प्लेन है, स्मूथ हो और इस पे कोई लाइट इंसिडेंस करे फिर वो रिफ्लेक्ट कर ले, तो यही आपका रिफ्लेक्शन है। इसी फिनोमिनन को, जैसे मान लीजिए यहाँ सन है और ये आपका आइज है। तो सन से लाइट आई और ये आपका कोई स्मूथ सरफेस है और सन से लाइट आई, यहाँ से रिफ्लेक्ट की और यहाँ आ गई। तो यही फिनोमेनन को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो इसे आप डिफाइन कैसे करिएगा? द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम एनी स्मूथ प्लेन। हो गया आपका इतना डिफिनेशन। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? एग्जांपल हो जाएगा एनी स्मूथ प्लेन। ये स्मूथ प्लेन हो गया और फिर क्या हो जाएगा? मिरर हो गया आपका सबसे बढ़िया वाला एग्जांपल। मिरर जो आपका 99.9% लाइट रिफ्लेक्ट कर देता है। और क्या हो जाएगा आपका? ये बोर्ड आपको दिख रहा होगा कि नहीं? चलिए यहाँ से मैं देख रहा हूँ सामने खिड़की से लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो ये बोर्ड आ गया। क्यों हो रहा है? आपको अगर आपका कॉमन सेंस है तो ये एकदम स्मूथ है, ऊपर से वाइट भी है, तो स्मूथ है, वाइट है, वाइट कलर रिफ्लेक्ट कर देता है पूरा लाइट ना, इसलिए ये तीनों। और आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की तरफ से। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है?
लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आप देखिए, जैसे कि ये मिरर मिरर मान लीजिए स्मूथ सरफेस, पहले ये जान लेते हैं, ये जो लाइन करते हैं ये पॉलिश सरफेस है, ये जो है पॉलिश सरफेस है, और ये मेन आपका जहाँ से रिफ्लेक्ट कर रहा है, जैसे आपका मिरर हो गया, मान लीजिए मिरर है, मिरर है, यहाँ से आप अपना फोटो देख रहे हैं, यहाँ से फोटो देख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको फोटो दिखता है होगा, और पीछे में जो होगा आपके पॉलिश सरफेस होगा जिससे आपका लाइट रिफ्लेक्ट है। सो यहाँ पे इतना आप समझ लोगे, मान लीजिए यहाँ सन है और यहाँ पे आपका आइज है, तो सन से लाइट आएगा आपका इंसिडेंस, जो सन जो लाइट मिरर पे पड़ता है उसमें इंसिडेंस रहेगा, इंसिडेंस, और जो लाइट जिस पॉइंट से बाउंस बैक हो जाता है उसे रिफ्लेक्टेड रे करते हैं, रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड नहीं, रिफ्लेक्टेड। सो ये रिफ्लेक्ट हो गया। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा क्या करता है, सो अगर ये मान लीजिए इस एंगल थीटा पे, ये एंगल थीटा है, थीटा मतलब एंगल को डिनोट करता है, तो ये एंगल थीटा, थीटा यानी कि एंगल, एंगल आई, एंगल आर, एंगल आई किसको डिनोट करता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आर किसको करता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो एंगल ऑफ, ये लॉ, पहला लॉ हमारा क्या कहता है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। अगर इस पे कोई लाइट पड़ रहा है इस एंगल पे, तो जब वो पास करेगा, मतलब वो बाउंस बैक करेगा और मिरर के साथ जो एंगल बनाएगा वो दोनों इक्वल होगा। फिर से रिपीट कर देते हैं, जो लाइट आएगा हमारा मिरर के साथ जो एंगल बनाएगा, और जो रिफ्लेक्टेड होगा जो मिरर के साथ एंगल बनाएगा, वो दोनों बराबर होगा। पहला लॉ हो गया। और दूसरा लॉ क्या कहता है, वो बेसिक सा लॉ, अब हम एक चीज बताते हैं, ये इंसिडेंस रे हो गया, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया, और ये जो बीच से अगर परपेंडिकुलर बीच से इस पॉइंट से, इसको कहेंगे हम नॉर्मल। क्या कहेंगे, नॉर्मल। नॉर्मल मतलब कि जो परपेंडिकुलर लाइन है कहाँ से, मिरर से, और मिरर्स का जो परपेंडिकुलर एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसे इस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस। सो ये हमारा दूसरा रूल क्या कहता है, जो हमारा इंसिडेंस, इंसिडेंस रे, नॉर्मल और इंसिडेंस रे, इसको आई से डिनोट कर देते हैं, इसको आर से कर देते हैं, इसको एन से कर देते हैं। तो हमारा आई, आई, एन एंड आर विल lies on same plane, सब एक ही प्लेन पे लाएंगे एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस मतलब क्या मतलब समझे आपसे, आप क्या समझे, यानी कि इंसिडेंस, इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल सब एक ही पॉइंट पे लाई करेगा एट अ पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन। प्लेन, ये प्लेन है, प्लेन यानी मिरर का प्लेन। सो रिपीट कर देते लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों बराबर होगा, और ये लाइन, ये सब एक ही प्लेन पे लाइन करेगा, कहां पे, एट पॉइंट ऑफ, एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो आपको आ गया होगा। सो मैंने आपके लिए लिख दिया, मैं हट जाता हूँ, आप पॉज कर लीजिए। सो आपने पॉज कर लिया होगा। सो अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। अब थोड़ा मिरर के बारे में जान लेते हैं। मिरर, मिरर का प्रॉपर्टीज, मिरर आप, यदि आप चाहते हो कि मिरर देख के स्कूल, कोचिंग, तो प्रॉपर्टीज मिरर। सो आप सोच रहे होंगे कि आप डेली जाते हैं कोचिंग, स्कूल, मिरर देख के उसी के बारे में आप पढ़ रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, यही फिजिक्स का जादू है। सो पहले मिरर का प्रॉपर्टी, पहला तो वो बहुत स्मूथ होता है, स्मूथ होना चाहिए, नहीं तो वो मिरर नहीं है। लेकिन मतलब आपका शकल कितना भी खराब हो लेकिन अच्छा दिखा दे, वही मिरर होता है, स्मूथ सरफेस। दूसरा बड़ा बढ़िया है लैटरल इन्वर्जन, लैटरल इन्वर्जन। लैटरल इन्वर्जन होता क्या एक्चुअली है, तो ये जो होता है वो देखिए, मतलब मान लीजिए आप कोई मिरर लिए हुए हैं, तो आपने अगर अपना दायां हाथ, बायां, ये वाला हाथ उठाया होगा राइट हैंड, तो आपको जो मिरर में दिखेगा वो लेफ्ट हैंड दिखेगा। देखिए आप जो यहाँ मिरर में देखिए, ये आपका रिफ्लेक्शन है, ये आपका रिफ्लेक्शन, ये आप है, ये से आप हैं। सो देखिए ये आप है, ये आपका रिफ्लेक्शन है। सो अगर देखिए आप इसमें देख सकते हैं, पीछे से देख सकते हैं कि आपने अपना राइट हैंड उठाया, देखिए ऐसे किया हुआ, ये मेरा राइट हैंड है, ये दिखा है। और इधर देखिए, ये जो है कौन सा हैंड है, लेफ्ट है, देखिए इधर राइट है, ये इधर लेफ्ट है।
तो इसी फिनोमिनन को हम लोग लेटरल रिवर्सल तरीके से डिफाइन कैसे करेंगे? द फिनोमिनन in which mirror shows mirror converts left side into right and vice versa. Vice versa तो वही लेफ्ट साइड टू राइट, राइट साइड टू लेफ्ट। तो क्या आप समझे? मतलब वही है जो मैंने बताया अभी। लेफ्ट साइड ये आपका राइट साइड को लेफ्ट कर दिया, और ये हम ये अगर नीचे कर लेंगे ये उठाएंगे तो ये लेफ्ट उठाएंगे ये राइट दिखेगा। सो यही आपका लेफ्ट हैंड वर्जन है। सो अगला हो जाएगा ये आपका मिरर जो है आपका वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज दिखाएगा। वर्चुअल मतलब आगे बढ़ाएंगे काल्पनिक, हिंदी में से ध्यान दीजिए। डायरेक्ट मतलब सीधा, जैसे आप सीधा खड़े हैं, आपका लेफ्ट टू राइट हो गया, लेकिन राइट टू लेफ्ट हो गया, लेकिन आपका पैर ऊपर नहीं आ गया, मुंह नीचे आ गया। इस फिनोमेनन को ये मतलब सीधा भी देखिए, आप सीधा खड़े हैं, आपका फेस ऊपर है पैर नीचे, तो वही आपका पैर नीचे ऊपर रहेगा, फेस नीचे रहेगा। सो यही आपका डायरेक्ट हो गया। अब वर्चुअल मतलब कि काल्पनिक, जो बिहाइंड द मिरर इमेज है। यानी कि अगर आप ये देखिएगा, मान लीजिए ये आपका मिरर का साइड का पोर्शन है, ये आप है, ये मान लीजिए आप है, हाँ, तो ये आपका इधर वाला नाम दिखाएगा। सो ये जो इमेज आपका पीछे बनेगा वही आपको दिखाएगा। ये आपको हायर क्लासेस में पढ़ना है, इसका पूरा आपको बहुत खतरनाक लग रहा है, तो अभी जानिए नहीं, बस ये जान लीजिए एग्जाम में बस ये पूछेगा इसका प्रॉपर्टीज, आप इसमें वर्चुअल एंड डायरेक्ट डाल दीजिए। तो अगला आ जाएंगे इसका यूजेस पे। तो यूजेस से बिता देते हैं। हम बाद में पढ़ा देते, थोड़ा 2-3 प्रॉपर्टीज अभी बचा हुआ है। जैसे कि देखिए, आप अगर देखिएगा प्लेन मिरर में, हाँ देखिए एक बात याद रखिए, प्रॉपर्टी जो पढ़ा है मिरर का नहीं पढ़ा है, प्लेन मिरर का था। अभी हम देखिए वीडियो में हमको थोड़ा मिस्टेक लगा, देखिए प्लेन मिरर के बारे में बता रहे हैं, कोई मिरर का नहीं। मिरर और भी तरीके का होता है, कॉन्वेक्स कॉन्केव, तो बाद में पढ़ाएंगे लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। सो अभी हम पढ़ा रहे हैं प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज के बारे में। तो एक और प्लेन मिरर, एक दो और पढ़ा देते हैं। तो प्लेन मिरर जो है सेम साइज दिखा रहा है, प्लेन mirror shows same size as object। जैसे कि देखिए, अगर मान लीजिए आपका फेस है, आप मिरर को दिखा रहे हैं, आपका हैंडसम सा फेस है, आप मिरर को दिखा रहे हैं, तो आपका इतना बड़ा फेस है ना, मिरर क्योंकि अगर नापिएगा तो इतना ही बड़ा फेस आएगा। इसलिए मिरर ना बड़ा करता है ना छोटा करता है। प्लेन मिरर का ये बहुत बढ़िया वाला प्रॉपर्टीज है, इससे आपको पता चलेगा प्लेन मिरर है कि नहीं। आपका जो फेस है मान लीजिए 15 सेंटीमीटर है, तो जो रिफ्लेक्ट होगा मिरर में जो फोटो दिखेगा, जो आपका इमेज दिखेगा, वो आपका 15 सेंटीमीटर का होगा। और एक और अगर आप दूसरा प्रॉपर्टीज ये जो भी होगा, अब अगला प्रॉपर्टीज में जाए तो ये होगा, देखिए प्लेन मिरर डिस्टेंस बिटवीन सो देखिए, अगर मान लीजिए ये आपका मिरर है, ये आप है, आपका फेस देख रहे हैं, तो ये आपका मिरर यहाँ पे बन रहा है, आपका इमेज यहाँ बन रहा है। देखिए आप, ये आप है या ये आप है, ये एक्चुअल आपका है, रियली में आप है, ये इमेज है। सो ये जो डिस्टेंस होगा, आप मान लीजिए मिरर से 1 मीटर की दूरी पे खड़े हैं, और यहाँ आप 1 मीटर के दूरी पे खड़े हैं, 1 मीटर की दूरी पे आप मिरर से खड़े हैं, ये आपका इमेज बन रहा है। तो जो आप 1 मीटर पे खड़े हैं, तो आपका इमेज के पीछे, आपके मिरर के पीछे भी आपका जो इमेज बनेगा वो 1 मीटर की दूरी पे होगा। तो ऐसा अगर जनरली नापा तो नहीं गया है, लेकिन अगर रिसर्च हुआ है कितना ज़्यादा, फिर पता चला है कि जो आपका मिरर से डिस्टेंस है वही पीछे में आपके इमेज का डिस्टेंस होगा मिरर से। तो दोनों की तरह ये याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये हो गया। तो आपका ये प्रॉपर्टीज खत्म, आप लिखना तो लिख लीजिए, पॉज कर लीजिएगा।
हाँ, तो अब यूजेस पढ़ लेते हैं। यूजेस बहुत सिंपल है। पहला टू सी आवर से सो सी आवर से मतलब आप ऑब्वियस सा बात है, आप डेली जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, स्कूल कोचिंग जाते हैं, तो आप अपना फेस देखते हैं प्लस फेस फेस करने के लिए बाल बनाते हैं, तो वो सब किससे देखते हैं? आप मिरर से देखते होंगे, आप तो फोन से सेल्फी से तो देखते नहीं होंगे, तो मिरर का ये बड़ा बनने वाला यूज है। फिर दूसरा जनरली ज्वेलरी शॉप हो गया, बार्बर हो गया, और क्या लगा, बार्बर हो गया, ज्वेलरी शॉप हो गया, और भी बहुत जगह व्हीकल्स में व्हीकल्स में कॉन्वेक्स मिरर लगता है। तो इतना आपका यूज हो गया, आप जितना जानते हो कुछ भी लिख सकते हैं, आपको मन में होगा नहीं करेंगे, तो यूजेस आपका यही खत्म होता है। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अब अगला मेरा वीडियो रहेगा कर्व मिरर के लिए, जो भी जैसे कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स रहता है, सो वही अगर वीडियो रहेगा। तो ये वीडियो आज की खत्म। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।